हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिसर्च मेथड क्या है ये, यानी मैं क्या कह रही हूँ, ये रिसर्च मेथड क्या चीज़ है ये। मम्मी आप क्या कह रही हैं? रिसर्च मेथड में वैसे बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स, सेल्फ रिपोर्ट्स, केस स्टडीज़, ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। हम रिसर्च क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा होगा कि हम क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ रिसर्च मेथड्स। तो इसका जवाब ये है कि हमें एक एविडेंस पता चल जाता है, हमें एक एविडेंस पता चल जाता है और हम उस एविडेंस के बेस पे उसको हम अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के ज़माने में जब एक्सरसाइज करते थे ना, वर्कआउट करते थे जब, तो क्या होता था कि वो लोग फ़ैन बंद करके वर्कआउट करते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो उनको होता था कि जो स्ट्रेस हो, मतलब कि वो होगा, यानी कि जो फैट जो होगा वो जल्दी रिलीज़ होगा। लेकिन ऐसा नहीं, उसमें स्ट्रेस भी पहुंच रहा होता है उनको, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुई, तो रिसर्च से हमें एक एविडेंस मिला कि हाँ, कि जब फ़ैन खोल के एयर कंडीशन रूम में जब एक्सरसाइज की जाती है तो बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करती है और बहुत जल्दी जो है वो ना वेट अपना जो है वो लूज़ करती है। तो ये क्या हुआ आपके सामने, ये एक रिसर्च हुई, आपके सामने एक एविडेंस आया, और अब लोग जो है इस एविडेंस को यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिम में, और इस तरह से वो लोग रिलैक्स होके वो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सही है। रिसर्च मेथड में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला मेथड जो होता है वो एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, एक फाइंडिंग निकाल रहे होते हैं, एक कॉजल रिलेशनशिप, उसकी फाइंडिंग्स हम निकाल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शेफ़ है जो कि अपना जलवा दिखाता है पिज़्ज़ा बनाने में, बहुत अच्छा डोमिनोज़ का अच्छा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने में। सही है। तो ये है कि अब जब उसने पिज़्ज़ा बना लिया, तो अब आप नोट करें कि जो भी इंग्रेडिएंट्स और जो भी एफ़र्ट उसने डाली और जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले उसने डो में, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स जो थे ना, वो कॉज़ था एक तरह से, उसको हम कॉज़ कहेंगे। और जो सारे इंग्रेडिएंट्स और जो एफ़र्ट जो डो पे आया सारा, वो डो जो था वो हो गया आपका अफेक्ट। तो क्या हुआ ये कि जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो एफ़र्ट्स जो सारी लगी ना, वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो डो पे सब चीज़ जो आई, वो हो गया आपका डीवी, डिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से पता लग रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो हमने जो है एक कॉजल रिलेशनशिप डेवलप किया, हमें पता चला कि इस कॉज की वजह से, इस इंग्रेडिएंट्स, इस एफ़र्ट की वजह से जो है ये अफेक्ट आया, टेस्ट आया, मज़ेदार बना, अफेक्ट आया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो क्या हुआ, कॉजल रिलेशनशिप डेवलप हो गया। हमने या उस शेफ़ ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक तरह से, अगर वो न्यू होगा या फिर घर में जो है न्यू ऐसी एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, उसको पिज़्ज़ा बनाने का बहुत शौक़ होगा। सही है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इसको आप याद रखिएगा माइंड में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।